हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि हमने जो है इससे पहली क्लास में जो देखा था, हमने द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखा था। आई थिंक आपको जो है वो सारी क्लास जो समझ आई होगी, पूरी क्लास। ठीक है, तो आज हम जो देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, देखिए। आपको एक चीज नोट करके लिख लेनी है। क्या? एक आपको नोट लिखना है कि जो शून्यकों की संख्या होती है, शून्यकों शून्यकों की जो संख्या होती है कि किसी भी बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो किसी भी बहुपद के जो भी शून्यक होंगे, तो शून्यकों की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होती है? बहुपद की घात के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? बहुपद की घात। बहुपद की घात के बराबर होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे देखो, तो शून्यकों की संख्या जो होती है बहुपद की घात के बराबर होती है। जैसे हमने पढ़ा था रेखिक बहुपद। हमने जो पढ़ा था रेखिक रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। और रेखिक जो बहुपद होता है, रेखिक बहुपद की जो घात होती है कितनी होती है? तो आप बोलोगे कितनी होती है? एक होती है। तो रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? एक होती है। तो रेखिक बहुपद के जो शून्यक भी होते हैं वो कितने होते हैं? शून्यकों की संख्या जो होती है वो भी कितनी होती है? एक ही होती है। यानी कि x का जो मान आएगा वो सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, कैसे? जैसे मेरा जो बहुपद है एक, पी एक्स बराबर एक्स माइनस के दो। जब आप इस बहुपद के शून्य निकालोगे तो x का जो मान आएगा वो सिर्फ एक ही आएगा। तो आप निकाल के भी देख सकते हो, जो x माइनस दो के शून्य निकालोगे तो इसके बराबर क्या रखो? जीरो। तो x दो उधर गया तो x का मान कितना आ गया? दो। तो x के कितने मान आ रहे हैं? तो x का मान सिर्फ एक ही मान आ रहा है, दो। जो इसको क्या कर देगा? जीरो कर देगा। यानी कि इसके शून्य कितना है? एक ही है। और ये कौन सा बहुपद है? रेखीय बहुपद है। और इसकी घात कितनी? एक है। तो शून्य की संख्या भी कितनी होगी? एक ही होगी। क्लियर है? अब ऐसे ही अगर द्विघात बहुपद है, ऐसे ही अगर द्विघात बहुपद है, और जो द्विघात बहुपद की घात जो होती है कितनी होती है? द्विघात बहुपद की घात होती है दो। तो शून्यकों की इसकी संख्या कितनी होती है? दो ही होगी। शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? दो ही होगी। हमने जो पिछली क्लास में जो है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखा था, तो आप देख सकते थे कि x के कितने मान आ रहे थे? दो ही आ रहे थे। x के जो मान आ रहे थे कितने आ रहे थे? दो ही आ रहे थे। यानी कि दो ही शून्य आ रहे थे। तो यानी कि जितनी घात है दो है, उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, ऐसे अगर त्रिघात बहुपद होगा, अगर त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तो इसमें जो है त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? तीन होती है। तो इसके भी जो शून्य होंगे वो कितने होंगे? तीन ही होंगे। कितने होंगे? तीन ही होंगे। यानी कि इसकी भी शून्य की संख्या कितनी होगी? तीन ही होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर चतुर्थ घाती हो जिसकी घात चार हो, उसके शून्य की संख्या चार होगी। अगर घात पांच हो तो पांच होंगे शून्य। ठीक है, तो कितने भी घात होगी, जितने घात उतने ही शून्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये क्लियर है तो अब चलते हैं आगे। देखिए, अब जो हम पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हैं रेखीय बहुपद का ग्राफ। यानी कि रेखीय बहुपद का ग्राफ कैसा दिखता है, यानी कैसा होता है। देखिए, मैं आपको एक क्लियर कर दूं एक चीज, कि इस जो हमारे जो 10th के सिलेबस में है वो हमें ग्राफ बनाना नहीं है उसमें, कि ग्राफ कैसे बनाने हैं कैसे नहीं बनाते हैं, तो ये आपके मैटर नहीं है। अगर आप देखो, पुराने सिलेबस में था ग्राफ बनाना, ग्राफ से शून्य ज्ञात करना ग्राफ की मदद से, लेकिन ये आपके सिलेबस में हट चुका है। तो इसलिए हमें इतना उसके लिए जोर नहीं देना है, जो सिलेबस में वही पढ़ेंगे ना। ठीक है, अब देखो, जो रेखीय बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। पहले मैं आपको बता दूं, आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो लेटी हुई रेखा होती है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो खड़ी हुई रेखा होती है उसको वाई अक्ष बोलते हैं। और जो यहाँ पे जो कट करते हैं, जहाँ पे ये कट करते हैं, यहाँ पे जीरो पे कट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? मूल बिंदु बोलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा 9th में, और 8 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा, छोटी क्लास में आपने ये पढ़ा होगा। यानी कि जीरो से इधर की तरफ प्लस की होती है और इधर माइनस की होती है। जीरो से ऊपर सारी प्लस की होती है और नीचे सारी माइनस की होती है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है। अब देखो, जो रेखीय बहुपद का ग्राफ होता है वो कैसा होता है? एकदम सीधी रेखा होती है। कैसा होता है? सीधी रेखा होती है।
सीधी रेखा बनती है, ठीक है। तो रेखीय बहुपद का जो ग्राफ बनता है उसमें सीधी रेखा बनती है। जैसे मैंने आपके सामने एक बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स माइनस दो, तो ये आपका कैसा बहुपद है, रेखीय बहुपद है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा एक सीधी रेखा बनेगी, कैसा बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ तो टेढ़ी बन सकती है थोड़ी सी, क्योंकि हम भाई हाथ से काम कर रहे हैं ना, इसलिए। तो इस तरीके से आपकी जो है एकदम सीधी रेखा बनेगी। कोई भी रेखीय बहुपद हो उसका जो ग्राफ बनेगा एक सीधी रेखा बनेगी, कैसे भी बन सकता है, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, एकदम सीधी रेखा बनेगी। तो इसीलिए जो ये बहुपद है, इसीलिए इसका नाम रखा है रेखिक बहुपद, क्योंकि इसकी घात तो कितनी है, इसकी घात एक है, तो इसका ऐसे नाम तो रखा नहीं है कि एक घातीय बहुपद, नाम क्या रखा है, रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद नाम क्यों रखा, क्योंकि इसकी जो ग्राफ बनता है एकदम सीधी रेखा बनती है, इसलिए रेखा से बना रेखिक बहुपद, ठीक है। तो इतना समझना, रेखीय बहुपद का ग्राफ बनेगा एकदम सीधी रेखा। यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलते हैं हम आगे, ठीक। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, द्विघात बहुपद का ग्राफ, की द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है कैसा बनता है, कैसा दिखता है। तो मैं आपको बता दूं, जो द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है वो होता है परवलय आकार का होता है। कैसे आकार का होता है, परवलय आकार का, यानी यानी आप बोल सकते हो यानी यू के आकार का, यू के आकार का होता है, यू के आकार का। यानी कि जो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, परवलय, यानी जो यू का आकार होता है ना उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। जो यू का आकार होता है उसे बोलते हैं परवलय। तो जो ग्राफ होगा द्विघात बहुपद का वो कैसा होगा, परवलय आकार का होगा। जैसे मान लो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ बना, ये जो ग्राफ बन रहा है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, कैसा बन रहा है, तो ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, द्विघात बहुपद का ग्राफ है। और यू के आकार का बन रहा है ना, यू के आकार का बन रहा है, और यू के आकार को क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। तो ये जो ग्राफ होगा द्विघात बहुपद का होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अब एक और चीज समझना है, जो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। यहाँ पे जो ए है, अगर ए का मान जीरो से बड़ा है, अगर ए का मान जीरो से बड़ा है, तो जो ग्राफ बनेगा सीधा यू बनेगा, सीधा यू बनेगा। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने आपके सामने एक बहुपद लिखा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ठीक है, हाँ, फाइव एक्स माइनस के सिक्स, ठीक है। ये आपके सामने क्या लिखा है, एक बहुपद लिखा है द्विघात बहुपद। तो इसमें देखोगे ए कितना है, यहाँ पे ए की जगह पे कितना है, तीन है, तीन जीरो से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो यहाँ पे जो ए है जीरो से बड़ा है। तो इस बहुपद का जो ग्राफ बनेगा सीधा यू बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा यू, यानी कि इसका जो मुंह खुलेगा ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, इसका जो मुंह खुलेगा जैसे ये बना है ना, ये बना है, इस तरीके से इसका मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है, यानी कि सीधा यू बना है। तो ये सीधा यू बनेगा कब, जब ए का मान जीरो से बड़ा होगा। ध्यान रखना, अगर ए का मान जीरो से छोटा हो तो क्या बनेगा, तो उल्टा यू बनेगा। कैसा, क्या बनेगा हमारा, उल्टा यू बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा यू, यानी कि नीचे की तरफ मुंह खुलेगा। हाँ, मुंह खुलेगा नीचे की तरफ। जैसे जैसे हुआ माइनस के फोर एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स प्लस के टू। तो इसमें देखोगे तो ए का जो मान है कितना है, माइनस के चार है। तो माइनस के चार जो है जीरो से छोटा होता है, माइनस के चार जो है जीरो से छोटा होता है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा उल्टा यू बनेगा, कुछ मान लो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, इस तरीके से जो बनेगा इसका ग्राफ। क्लियर है, यानी कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है परवलय यानी कि यू के आकार का होता है। अगर ए का मान जीरो से बड़ा है तो सीधा यू यानी कि ऊपर की तरफ यू बनेगा, अगर ए का मान जीरो से छोटा है तो नीचे की तरफ यू बनेगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है, आई थिंक आपको जो है क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं क्या पढ़ना है। तो देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो आपको समझना है। तो क्या होता है, देखिए ग्राफ जो है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को ग्राफ एक्स अक्ष को ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगा, जितनी जगह काटेगा या
छुएगा, जितनी जगह काटेगा या छुएगा उतने ही शून्य को होते हैं। जैसे आपको पता है कि जो लेटी हुई रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। और जो खड़ी हुई रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। तो अगर मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया, मैंने आपके सामने जो है ये एक ग्राफ बनाया, ये क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है। ये क्या बनाया मैंने, ग्राफ बनाया। तो ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष कौन सी है, ये वाली, एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, तो आप बोलोगे तो एक तो यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है। तो कितनी जगह पे काट रहा है, दो जगह पे काट रहा है। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, यानी कि जो शून्यक होंगे कितने होंगे, दो होंगे। कितने होंगे, दो। समझ रहे हो। तो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है, यही है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगा या टच करेगा या छुएगा उतने क्या होंगे, शून्यक होंगे। समझे कि नहीं समझे, बताओ। क्लियर है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। इससे जो आपके पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, हर साल एमसीक्यू में आता है, और जो अभी 26 का जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था, ठीक है। तो ये हुआ शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। और भी, और देखो यहाँ पे, जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, ये जो मैंने आपके सामने देखो ये ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया, इसमें देखो तो इस पे जो ग्राफ है एक्स अक्ष वो सिर्फ एक जगह टच कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे एक जगह टच कर रहा है, टच, टच कर रहा है, टच यानी कि सिर्फ टच कर रहा है एक जगह। तो एक जगह सच टच कर रहा है, तो इसके जो शून्य होंगे, शून्य होगा कितना होगा, एक ही होगा। शून्य कितने होंगे, एक होगा। देखो, ठीक है। अब बोलोगे यार सर आपने बताया था कि द्विघात ये तो परवलय आकार का है, कैसे आकार का है, परवलय आकार का है, तो इसका जो ग्राफ, तो उसके तो शून्य दो होने चाहिए, आप कैसे बोल रहे हो एक होगा। देखो समझो, तो यहाँ पे जो टच कर रहा है कितनी जगह पे टच कर रहा है, एक जगह पे। तो यहाँ पे जो परवलय आकार दो जगह पे टच कर रहा है, तो दो अलग शून्य के, यहाँ पे बोल रहे हो एक शून्य के, होंगे तो दो ही, लेकिन वो दोनों शून्य के होंगे एक जैसे, क्या होंगे, सेम सेम। जैसे देखो आपके सामने, चलो मैं एक उदाहरण दे लेता हूँ, मैं आपके सामने जो है एक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक आपके सामने उदाहरण लिया, एक्स स्क्वायर, क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ, प्लस के 9 और 6x। तो मैंने आपके सामने ये उदाहरण लिया। जब आप इसके जो है शून्य ज्ञात करोगे, देखो इसके शून्य ज्ञात करोगे तो सिंपल सी बात है, 9 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा करके तो 9 ही आए और जोड़ के कितना है, 6। तो वो संख्या होंगी एक्स स्क्वायर प्लस के 3x होगा और प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। इन दोनों का तो गुणा करके 9 आएगा और इन दोनों को जोड़ के 6 आ रहा है, सिंपल। अब इन दोनों में से कॉमन लोगे तो कितना x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचा x और यहाँ से कितना बचा, 3। यहाँ पे कितना आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है 3, इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, 3। कोष्टक लगाओगे तो 3 से गया x बचा, 3 का 9 में गया, 3 बार गया, बराबर 0। इन दोनों में देखो तो x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, x प्लस 3। अब यहाँ पे कॉमन बचा तो यहाँ पे बचा कितना, x, और यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, बराबर में 0 आ गया। यहाँ पे देखोगे तो x प्लस 3 बराबर 0 लोगे एक बार आप, ऐसे यहाँ पे भी x प्लस 3 बराबर क्या लोगे, 0 लोगे। यहाँ पे x का मान निकालो तो कितना आ गया, माइनस के 3 आ गया। यहाँ पे x के मान निकालो तो कितना आ गया, माइनस के 3 आ गया। तो देखो शून्य तो दो हैं, x के मान दो जगह पे आ रहे हैं, लेकिन दोनों क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो दोनों शून्य क्या है, सेम है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो दोनों शून्य होंगे ना, परवलय आकार का है, तो दोनों शून्य क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। सपोज करो यहाँ पे टच कर रहा है 3 पे, तो जो उसके वहां पे जो मान आएंगे, दोनों x के मान जो आएंगे क्या आएंगे पता है, दोनों 3 आएंगे। दोनों क्या आएंगे, 3 आएंगे। इसलिए अगर टच करता है द्विघात बहुपद का ग्राफ, तो वहां पे दो समान शून्य होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या मान होंगे, x के मान अलग अलग होंगे, इसलिए यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, इतना क्लियर है। तो चलिए अब आते हैं अपनी प्रश्नावली 2.1 पर। देखिए आपके सामने जो है प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें हमें बताना है क्या, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे बताएंगे, ग्राफ को देखकर। तो अभी हमने देखा, अभी हमने क्या देखा, ग्राफ जो है एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगा या टच करेगा या छुएगा उतने क्या होंगे, शून्य का होंगे। जैसे यहाँ पे जो पहला जो ग्राफ है इसमें देखोगे आप, तो ये क्या है, एक्स अक्ष, ये क्या है, वाई अक्ष।
तो यहाँ पे एक ग्राफ बन रहा है सीधी रेखा ये वाली। तो ये क्या रेखा जो है एक्स अक्ष को काट रही है कहीं पे, एक्स अक्ष तो ये है, एक्स अक्ष ये है, क्या एक्स अक्ष को ये रेखा जो है सीधी काट रही है, कहीं पे भी नहीं काट रहे। जब कहीं पे नहीं काट रहे तो इसमें जो शून्य होंगे कितने होंगे, जीरो होंगे। इसमें जो शून्य की संख्या होगी कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो ग्राफ है ये जो बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, तो ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, सिर्फ एक जगह पे काट रहा है ना, कितनी जगह पे काट रहा है, सिर्फ एक जगह पे काट रहा है। तो इसके जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, कितनी होगी, एक। अब इसको देखोगे आप तीसरे वाले ग्राफ को, तो इसमें देखोगे तो एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है कितनी जगह पे काट रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। तो कितनी जगह पे काट रहा है, तीन जगह पे काट रहा है। तो ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को तीन जगह पे काट रहा है, तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या होगी कितनी होगी, तीन होगी। यहाँ पे देखोगे तो ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, एक जगह, दो जगह, यानी कि दो जगह पे काट रहा है। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी कितनी होगी, दो होगी। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो ग्राफ है ये जो ग्राफ बन रहा है एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, एक जगह काट रहा है, दो जगह काट रहा है, तीन जगह काट रहा है, चार जगह काट रहा है, चार जगह काट रहा है। तो इसमें जो शून्य की संख्या होगी चार होगी। इसी प्रकार से इसमें देखोगे आप तो ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है दो जगह, एक यहाँ पे, तो तीन जगह, यानी कि एक जगह काट रहा है, दो जगह टच कर रहा है, टच कर रहा है वहां पे कितने होते हैं, एक एक होते हैं, यानी कि एक दो तीन। तो कितने ग्राफ हो गए, सॉरी कितने शून्य हो गए इसमें, तीन हो गए। तो इस तरीके से आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि शून्यकों की संख्या कितनी है। क्लियर है बात है, तो अगर इतना क्लियर है तो चलते हम आगे उदाहरण नंबर एक की तरफ। देखिए आपके सामने जो है उदाहरण नंबर एक, तो उदाहरण नंबर में भी आपको क्या दे रखे हैं, ग्राफ दे रखे हैं और ग्राफों को देख के बताने हैं आपको शून्यकों की संख्या। तो आओ पहला जो ग्राफ है ये दे रखा है, इसमें जो ग्राफ बन रहा है ये जो बन रहा है ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, सिर्फ एक जगह पे काट रहा है। तो इसमें जो शून्य की संख्या होगी कितनी होगी, एक होगी। अब इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में उल्टा परवलय बनना है, उल्टा यू बनना है। तो ये जो है कितनी जगह पे काट रहा है, दो जगह पे काट रहा है, कितनी जगह पे काट रहा है, दो। तो इसमें जो है शून्य की संख्या कितनी होगी, दो होगी। ऐसे ही यहाँ पे तीसरे में देखोगे तो ये जो ग्राफ है इसको कितनी जगह पे काट रहा है, एक जगह, दो और ये तीन, तीन जगह काट रहा है। तो इसकी में शून्य की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। इसी प्रकार से इसको देखोगे तो एक सीधी रेखा बन रही है, यानी कि रेखीय बहुपद का ग्राफ बन रहा है। तो इसमें जो है ये सीधी रेखा जो है एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रही है, एक जगह पर काट रही है। तो इसमें जो शून्य की संख्या कितनी होगी, एक होगी। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये द्विघात बहुपद का एक परवलय आकार बन रहा है ना ग्राफ। तो जो एक्स अक्ष को कितनी जगह पे सिर्फ टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है एक जगह पे। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक ही होगी। लेकिन ये परवलय यानी कि द्विघात बहुपद का होंगे तो दो, लेकिन दोनों कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, यानी कि अगर तीन है तो दूसरा भी तीन ही होगा। एक्स के दो मान आएंगे तीन तीन, तो तीन तीन सेम है, तो सेम है तो उनको क्या बोलेंगे, एक ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक ही। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखोगे तो ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, एक दो तीन चार जगह पे काट रहा है। तो इसके जो शून्य की संख्या होगी कितनी होगी, चार होगी। कितनी होगी, चार होगी। तो आपको आई थिंक जो है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको जो है आज की क्लास हमारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो, और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।